हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक्स की, लेकिन सिर्फ बेसिक नहीं बल्कि उन सीक्रेट्स की जो उन्हें हाई प्रोबेबिलिटी बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एंट्री स्नैप पर प्रिसाइज हो और मार्केट का नेक्स्ट मूव पहले ही समझ आ जाए, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर बन सकती है। लेट्स डाइव इन। आज का टॉपिक है ऑर्डर ब्लॉक्स और क्या चीज़ उन्हें बनाती है हाई प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक्स काम कैसे करता है और उनकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स तभी इफेक्टिव होता है जब वो किसी की लेवल पर फॉर्म हो। अगर अगर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हो तो उसके ऊपर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पूल होना चाहिए, और अगर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हो तो उसके नीचे शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पूल होना चाहिए। ये ब्लॉक्स प्राइस को लिक्विडिटी पूल की तरफ पुश करते हैं जहां स्टॉप्स हिट होते हैं। स्टॉप हंट या पर्ज क्रिएट होती है। एक अप क्लोज कैंडल जो प्राइस को बाय स्टॉप्स की तरफ पुश करे तो ये बेरिश सिग्नल, और अगर एक डाउन क्लोज कैंडल जो प्राइस को सेल स्टॉप्स की तरफ पुश करे तो ये बुलिश सिग्नल। ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको चार्ट्स में भी क्लियरली दिखाए जाएंगे, तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक इन बाय प्रोग्राम, ये प्राइस को सपोर्ट करता है ताकि वो ऊपर जा सके। इनटू अ ड्रा ऑन लिक्विडिटी अबव मार्केट प्राइस। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक इन सेल प्रोग्राम, ये प्राइस को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है ताकि वो नीचे जा सके इनटू लिक्विडिटी बिलो मार्केट प्राइस। ऑर्डर ब्लॉक वैलिडेशन कैसे होती है? जब हम बुलिश हों तो डाउन क्लोज कैंडल स्पॉट एक्ट करती है। जब प्राइस उस जोन में आता है तो वो वहां से बाउंस करता है। जब हम बेरिश हों तो अप क्लोज कैंडल रेजिस्टेंस एक्ट करती है। प्राइस उस जोन को टच करके वापस नीचे टर्न लेता है। टाइम फ्रेम अलाइनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑर्डर ब्लॉक एक्यूरेट हों और वो वर्क करें तो ये अलाइनमेंट ज़रूर फॉलो करें। मंथली लेवल इनटू डेली ऑर्डर ब्लॉक्स, वीकली लेवल into 4 hour daily blocks, daily level into 1 hour order blocks, 4 hour level into 15-minute order blocks, 1 hour level into 5 minute order blocks। ये मल्टी टाइम फ्रेम कन्फ्लुएंस ही होता है जो ऑर्डर ब्लॉक्स को हाई प्रोबेबिलिटी बनाता है। ओवर हेयर वी हैव अ USD JPY वीकली चार्ट, और यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि बाय स्टॉप्स को रेट किया है मार्केट ने, यानी मार्केट ने इन लेवल्स को लिक्विडिटी के लिए पर्च किया। तो यहाँ क्या हो रहा है? बाय स्टॉप्स रेटेड, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट टू द डाउन साइड, और ऊपर मौजूद है एक इम्बैलेंस जोन, एक FVG। इस रेड बॉक्स में हम आउटलाइन कर रहे हैं वो एरिया जहां बाय स्टॉप्स रन हुए और जहां से मार्केट ने रिवर्सल स्टार्ट किया। अब यहाँ पे सोचिए, टू थिंक अबाउट इट, कि एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहले मार्केट लिक्विडिटी रेट करता है, उसके बाद स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है नीचे की तरफ, और यही चीज़ यहाँ भी हो रही है। हमने पहले बाय स्टॉप्स लिए, फिर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाया और नीचे कंटिन्यू किया, कंफर्मिंग दिस एज अ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। हमने ऑलरेडी इस वीकली प्रीमियम ऑर्डर ब्लॉक को टाइम के साथ एक्सटेंड कर दिया है, और अब 4 आवर चार्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं जहां हमें और डिटेल स्ट्रक्चर मिलता है। टेक अ क्लोज लुक एट दिस 4 आवर चार्ट। क्या आप एक और हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक सपोर्ट कर सकते हैं, मगर इस बार लोअर टाइम फ्रेम पे? यहाँ याद करें पहला लेसन्स, ऑर्डर पेनिंग होती है ओल्ड हाइज के ऊपर। स्मार्ट मनी सेल साइड्स, स्मार्ट मनी सेल ऑर्डर्स एक्यूमुलेट करता है जब बायर्स विलिंग होते हैं परचेज करने के लिए। और फिर वापस वही सवाल, वेयर इज द ड्रा ऑन लिक्विडिटी?
यहाँ हम देखते हैं कुछ फेल्यूर स्विंग डाउन साइड पे जो बनाता है एक ड्रा ऑन लिक्विडिटी। अगर आपकी नज़र इन अप क्लोज कैंडल्स पर गई तो यू आर राइट, ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक क्यों है। हमने पहले बाय स्टॉप्स लिया, फिर स्ट्रक्चर ब्रेक किया और ये कैंडल फॉर्म हुई एट अ की लेवल। और हमारा की लेवल क्या है? वही वीकली प्रीमियम ऑर्डर ब्लॉक जो पहले से मार्क था। अब जब हम इस 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते हैं तो हम क्लियरली देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ रिजेक्शन दी है। प्राइस ऊपर की तरफ दोबारा जा नहीं सकता क्योंकि बाय स्टॉप्स पहले ही रेटेड हो चुके हैं। इसके बाद होता है रिट्रेसमेंट बैक इनटू प्रीमियम जोन और फिर प्राइस करता है कंटिन्यूशन डाउनवर्ड। ये होती है क्लासिक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक फॉर्मेशन। So in our next example here we have a gold daily chart और यहाँ हम देख सकते हैं कि प्राइस ने सेल्फ स्टॉप्स को रेड किया है, यानी प्राइस ने प्रीवियस और लॉस को लिक्विडिटी स्वीप के लिए यूज़ किया। ये प्राइस एक्शन हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट अब ऊपर की तरफ टर्न ले सकता है टूवर्ड्स दीज बाय स्टॉप्स टारगेटिंग इंजीनियर लिक्विडिटी। यहाँ पे अगर आप देखें तो रेड बॉक्स के अंदर वो एरिया शो हो रहा है जहाँ सेल स्टॉप्स रन हुए और यहीं पे बन सकता है एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक क्योंकि क्योंकि लिक्विडिटी पहले स्वीप हुई है, फिर प्राइस ऑपोजिट साइड्स पे डिस्प्लेसमेंट शो किया है। ऊपर हमारे पास नाइस फेल्यूर स्विंग है, तो ये लास्ट डाउन क्लोज कैंडल हमारा हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है। अब चलते हैं अर्ली चार्ट की तरफ फॉर मोर रिफाइंड स्ट्रक्चर। यहाँ आपको ज़्यादा क्लियर मिलेगा कि प्राइस का बिहेवियर किस तरह अनफोल्ड हुआ। प्रीवियस लो पे ऑर्डर पेयरिंग हुई, स्मार्ट मनी ने बाय ऑर्डर एक्यूमुलेट किए जब रिटेल सेलर्स इंटर कर रहे थे। उसके बाद कुछ फेल्यूर स्विंग ऊपर की तरफ बने। अगर आप देख रहे हैं तो ये लास्ट स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल डाउन क्लोज कैंडल जहां से प्राइस ने शार्पली टर्न लिया टू दैट्स योर हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक। ये कैंडल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्योंकि इसने सेल साइड लिक्विडिटी को टारगेट किया, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया और फॉर्म हुई एक की लेवल पर जो कि था डेली टाइम फ्रेम का डिस्काउंट ऑर्डर ब्लॉक। आरएलए चार्ट पे ये कैंडल एक्ट करती है एज अ ऑर्डर ब्लॉक जहां से प्राइस नीचे नहीं जा सका और उसने कंटिन्यूशन के लिए ऊपर की तरफ। ये एक बेस्ट एग्जांपल ऑफ ए हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक ऑन गोल्ड using a combination of daily and hourly time frames. So in our last example we have a euro USD 4 hour chart। सबसे पहले हमने अपने प्रीमियम एम डिस्काउंट लेवल को मार्क किया है और यहाँ हम देख सकते हैं कि प्राइस ने सेल स्टॉप्स को रेट किया है, यानी प्राइस ने प्रीवियस और लोस की लिक्विडिटी को स्वीप किया है और आफ्टर मेकिंग दीज सेल स्टॉप्स मार्केट ने ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है विद डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक की करेक्टरिस्टिक्स को याद करें तो ये लास्ट डाउन कैंडल जिसने सेल साइड लिक्विडिटी ली है और फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। और प्राइस जब रिट्रेस करके ऑर्डर ब्लॉक तक आई है तो हम यहाँ से लॉन्ग ट्रेड ओपन कर सकते हैं और करीब का बाय स्टॉप्स जो कि यहाँ पे मौजूद है उनको इजीली टारगेट कर सकते हैं। अब 15 मिनट के इंटरडे चार्ट की तरफ स्विच करते हैं कि वहाँ पे ये कैसे दिखाई देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रेड बॉक्स वही एरिया है जहाँ पे सेल स्टॉप्स को मार्केट ने टेक आउट किया और ये वही की लेवल है 4 आवर का डिस्काउंट ऑर्डर ब्लॉक। अगर आप यहाँ देखें तो ये हमारे पास कुछ नाइस फेल्यूर स्विंग्स हैं जो कि एज ड्रा ऑन लिक्विडिटी एक्ट कर रहे हैं। अच्छा,
तो जैसे प्राइस ने 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया तो प्राइस में 15 मिनट पे ऊपर की तरफ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है विद डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे अगर आप देखें जैसा कि टाइम एंड प्राइस फैक्टर है, तो यहाँ पे 15 मिनट में सेल स्टॉप्स को रेट किया है और स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। तो ये लास्ट डाउन कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस ने इस 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया और ऊपर की तरफ एक्सपेंशन की है और बाय स्टॉप्स को टारगेट किया है। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें फॉर मोर डिटेल्स, कंटेंट, अपडेट्स और रियल टाइम एनालिसिस। सी यू इन द नेक्स्ट वन।